श्री सद्गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान आज दृग्दृश्य विवेक में परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का प्रवचन इस प्रकार है। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ, यह अनुभव कभी किसी को नहीं होता। मैं नहीं हूँ, यह अनुभव कभी किसी को नहीं होता है। यह नहीं है ऐसा तो हो सकता है, यह है ऐसा भी हो सकता है। आकाश की नीलिमा दिखती हुई भी नहीं है, खरगोश का सींग मालूम पड़ता हुआ भी नहीं है, रस्सी में सांप मालूम पड़ता हुआ भी नहीं है। यह तो है परंतु सांप नहीं है, इदंता है परंतु सांप नहीं है। लेकिन मैं नहीं हूँ, यह कभी न बोल सकते हैं न सोच सकते हैं। मैं के हुए बिना यह पैदा ही नहीं होता। जिस ज्ञान के पेट में यह है, जिस ज्ञान के पेट में यह है उसको वृत्ति बोलते हैं। उस वृत्ति को जो मेरी समझता है उसको अहम बोलते हैं। यह मैंपना और मेरापना वृत्तिम अभाव, वृत्ति का अंतःकरण में होना और अपने को वृत्तिमान मानना, ये दोनों सुषुप्ति काल में लुप्त हो जाते हैं, परंतु उनका बीज रहता है। इस बीज को ही अविद्या मानते हैं, जडात्मकम। यही वृत्ति और वृत्तिमान, मन और अहंकार दोनों का बीज है, माने मूल कारण है। एक लिंग है, एक है साक्षी और एक है अज्ञानात्मक जड़ात्मक, जिसमें अहंकार और इदंकार सोता जागता है। वह है जड़ लिंग शरीर। आत्मा को तीनों अवस्था मालूम पड़ती है, तीनों में ही यह जड़ शरीर भी अज्ञात रूप से अन्वित होता रहता है। तीनों कहने का मतलब है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो महाराज हम तो यह समझते थे कि तीनों अवस्थाओं में आत्मा ही आता जाता है, जागृत में भी आत्मा ही जागृत को देख रहा है, स्वप्न में आत्मा ही स्वप्न को देख रहा है। और जागृत स्वप्न दोनों जब बीज अवस्था में पहुंच गए तो वहाँ उस अज्ञान दशा को भी आत्मा देख रहा है। देखने वाला आत्मा है। यह जो सार है, आत्मा तीनों अवस्थाओं में जाता है। तो बोले नहीं, एक चीज़ और है जो तीनों अवस्थाओं में जाती है। यह सुषुप्ति मेरी है, यह स्वप्न मेरा है, यह जागृत मेरा है। यह जो मेरापना है ना, सब दुखों का मूल है। जो ऐसा कहते हैं कि यह सुषुप्ति मेरी है, यह स्वप्न मेरा है, यह जागृत मेरा है, तो इसमें जो मेरापना है वही सब दुखों का मूल है। और यह जो मैंपना है कि मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, यह मैंपना है, इन दोनों का बीज है। वह सुषुप्ति में न होने से नहीं भासता है, सो बात नहीं। वह सुषुप्ति में न होने से नहीं भासता है, ऐसी बात नहीं है। रहता है लेकिन भासता नहीं है। एक तो नहीं है और भासता नहीं है, एक तो नहीं है और भासता नहीं, और एक है और भासता नहीं। जब तक यह अज्ञान बना रहेगा, मनुष्य जन्म मरण से नहीं छूटेगा। इस अज्ञान को मिटाना जरूरी है। इसी के लिए दृष्टा दृश्य का विवेक कर रहे हैं। यह शरीर बदलता है, तब जड़ बीजात्मक तो अज्ञान है, जिसमें स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के बीज सन्निहित हैं। वह बीज रह जाता है। सो जाने पर जब सोकर उठते हैं तब कल की माँ याद आती है कि नहीं? कल का बाप भी याद आता है। यह नहीं कि नया बाप हो गया, नई माँ हो गई, सो बात नहीं। कल का पैसा भी याद आता है, रजिस्टर में वह मिलता है, बैंक में वह मिलता है। उनकी जो स्मृतियां हैं सुषुप्ति काल में, वह कहाँ रहती हैं? जैसे कोई जादू का बीज हो, वह एक समय में तो फैल कर दिखे, इसमें ये तने हैं, ये फूल हैं, पत्ते हैं, फल हैं, और एक समय वह सिमट करके बीज हो जाए। तो सुषुप्ति के समय यह जादू का जो बीज है वह बिना फल का, बिना फूल का, बिना डाली का, बिना अंकुर का अपने आप में सिमट करके बैठा रहता है। जागृत और स्वप्न के समय यह फैल जाता है। यह जादू का ऐसा बीज है, जादू का बनाया हुआ, माया का बनाया हुआ बीज।
यह ऐसा विचित्र बीज है कि सुषुप्ति काल में यह अपने आप ही सिमट जाता है और फिर सुषुप्ति काल में माँ माँ नहीं रहती, बाप बाप नहीं रहता, देवता देवता नहीं रहते, वेद वेद नहीं रहते, धर्म धर्म नहीं रहता, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहता, सन्यासी सन्यासी नहीं रहता। जब सो जाता है तब न तो अपने आप में कोई आरोप भासता है और न तो अपने प्यारे ही भासते हैं। बच्चे को गोद में लेकर सोते हैं, जब नींद आती है तो बच्चा खाट पर से नीचे गिर पड़ता है। कैसे गिर पड़ा भाई, हमको तो कुछ मालूम नहीं पड़ा। तो कुछ मालूम नहीं पड़ा यह भी मालूम पड़ता है, कुछ मालूम नहीं पड़ा यह भी मालूम पड़ता है। यह किससे मालूम पड़ा? हमको तो बहुत आराम की नींद आई, कोई तकलीफ़ नहीं हुई और कुछ मालूम नहीं पड़ा। आराम मालूम पड़ा, अज्ञान मालूम पड़ा। ये दोनों आराम और अज्ञान कहाँ थे? आराम था अपने आप में, अज्ञान था शरीर में। अज्ञानात्मक है लिंग शरीर और आराम है आत्मा का स्वरूप। उस समय कोई प्रतिबंधक न होने के कारण वह आराम भास गया, वह आराम भास गया। तो भगवान, इसको मैं अभी यहीं समाप्त करता हूँ। अब आगे कल। प्रणाम भगवान।